Hello students. Next we discuss the Cauchy integral equations. देखो इसमें इतना यहाँ तक अपना हो गया था। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन बता दिया था किस तरह से ये डेराइव हुई है। इसमें डेल एक्स अपॉन डेल टी इक्वल टू यू वी एंड डब्ल्यू, यू इक्वल टू वी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन रो। अब इसमें ये है कि कोई भी दो इक्वेशन ले लो, चाहे फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड या फर्स्ट और थर्ड, इसमें से क्यू को एलिमिनेट करना है। तो क्या किया है, इसका तो सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और इसको बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और फिर दोनों को माइनस किया है। ठीक है, यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स ने कर लिया। ये इस स्टेप पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो ये स्टेप सभी का आ गया यहाँ पे। अब ये जो टर्म है इसमें से डेल अपॉन डेल टी को बाहर ले लो। डेल अपॉन डेल टी को बाहर लोगे तब देखो कैसे इसका सॉल्यूशन करोगे। डेल अपॉन डेल टी इन दोनों टर्म्स में से बाहर लेते हैं, या इस टर्म को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे डेल अपॉन डेल टी, तो यहाँ से रिमेनिंग टर्म क्या रह गई, डेल यू अपॉन डेल बी, डेल एक्स अपॉन डेल सी एच इट इज, माइनस डेल अपॉन डेल टी तो बाहर हो गया, क्या बच गया यहाँ पर, डेल यू अपॉन डेल सी, डेल एक्स अपॉन डेल बी। ठीक है, अब ठीक है, इसमें जैसे ये टर्म आ गया, लेकिन यदि इन दोनों टर्म को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो टोटल कितने टर्म्स आएंगी, 4 टर्म्स आएंगी ना। जैसे इस इन दोनों से क्या क्या टर्म आएंगी, डेल टू यू अपॉन डेल बी डेल टी, डेल एक्स अपॉन डेल सी एच इट इज, प्लस डेल यू अपॉन डेल बी को एच इट इज रखोगे और इसका करोगे तो डेल टू एक्स अपॉन डेल सी डेल टी, ये टर्म आ रहा है। तो इसमें ये टर्म तो है अपने पास यहाँ पर एच इट इज, ठीक है, और इससे ये दो टर्म आएंगे तो इस टर्म को माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस डेल यू अपॉन डेल बी डेल टू एक्स डेल सी डेल टी। तो इसको सॉल्व करोगे तब ये दोनों टर्म और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो एक ही टर्म बच जाएगा। इसी तरह से ये जो टर्म है इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो दो टर्म आएंगी, एक तो ये आएगी और एक टर्म और आएगी। अब माइनस बाहर है तो दोनों माइनस में आएंगी, तो माइनस में आएंगी तो एक टर्म को प्लस करना पड़ेगा। किसको, जैसे इस इसका करेंगे तो डेल टू यू अपॉन डेल टी, ये तो आ ही गया इससे, और डेल यू अपॉन डेल सी ये तो एज इट इज, और इसका करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो डेल टू एक्स अपॉन डेल बी डेल टी। तो इस अब पूरे टर्म को सॉल्व करोगे तो ये दो टर्म तो इनके दो टर्म से कैंसिल हो जाएंगे और बाकी ये दो टर्म ही अपना रिमेनिंग टर्म रहेगा। इसलिए इसमें से डेल अपॉन डेल टी को बाहर ले लो, ये आएगा। फिर इसमें ये देखना है कि कौन से दो टर्म और आ रहे हैं, तो उनको कैंसिल करने के लिए अपोजिट साइन से ये कर दो। तो ये टर्म अपना इसमें आ रहा है, ये माइनस और ये प्लस। इसी तरह से इसमें से डेल अपॉन डेल टी को बाहर लेते हुए इस टर्म को इस पूरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरह से इसमें से डेल अपॉन डेल टी बाहर लोगे, ये बचेगा और इसके साथ में ये दोनों टर्म्स भी साथ में आएंगी और इक्वल टू जीरो अपना ये है ही। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये है डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स डेल टी, तो इसको डेल अपॉन डेल सी है, ये डेल अपॉन डेल सी क्या लिख सकते हो, डेल एक्स अपॉन डेल टी। ठीक है, इसको ये फॉर्म लिख सकते हो, ये अपना यू है तो डेल यू अपॉन डेल सी। इसी तरह से इसको सॉल्व करके देख लो, इसमें डेल अपॉन डेल बी को तो बाहर कर लो और डेल एक्स अपॉन डेल टी को यू से रिप्रेजेंट कर दो। तो इसको तो डेल यू अपॉन डेल सी लिखोगे, इसको डेल यू अपॉन डेल बी, तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह ये दोनों टर्म कैंसिल होंगी और ये दोनों टर्म कैंसिल होंगी, तो ये तीन टर्म अपने पास रिमेनिंग टर्म हो जाएंगी और इक्वल टू जीरो चल रहा है। ठीक है, ये तीनों टर्म, बाकी सभी 6 टर्म कैंसिल हो गए। इंटीग्रेट कर दो तीनों टर्म्स को, तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ये कैंसिल हो जाएगा और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये टोटल 6 टर्म इंटीग्रेट कर रहे हो तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट यहाँ पर क्या सपोज किया है, 2 एक्जाई नॉट। अब इसमें जैसे यू वी और डब्ल्यू वाली जो टर्म्स हैं, डेल यू अपॉन डेल बी डेल यू अपॉन डेल सी, ये और ये
इनको रिप्लेस करोगे, जैसे डेल यू अपॉन डेल बी को क्या लिख सकते हो, यू किसका यू वेलोसिटी है, तीनों डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग लेते हो ना, तो इसको एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर दो, डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल बी प्लस ये प्लस जेड, तो एक्स वाई जेड को इसमें इंक्लूड कर दिया। इसी तरह से डेल यू अपॉन डेल सी को इस फॉर्म में लिख देंगे, बाकी सभी टर्म्स को भी एक्सपेंड करते हुए और इन सब की जगह रिप्लेस कर दो। तो क्या किया है नेक्स्ट स्टेप में, डेल एक्स अपॉन डेल सी को तो एच इट इज रखो, डेल यू अपॉन डेल बी की जगह ये पूरा एच इट इज पुट कर दिया। इसी तरह से इसको तो एच इट इज रखो और डेल यू अपॉन डेल सी की वैल्यू ये पुट कर दिया। इसमें डेल वाई अपॉन डेल सी एच इट इज और डेल वी अपॉन डेल बी है, तो वी को एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट सभी टर्म्स में यू वी और डब्लू वाली जो टर्म है उनको कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक्स वाई जेड वाले एच इट इज रखा और डब्लू को, जैसे डब्लू इन दोनों टर्म्स में एक्स वाई और जेड में कन्वर्ट कर दिया, इक्वल टू 2xi नॉट। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। अब ये वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद इक्वेशन नंबर 4 में कुछ टर्म्स देखोगे कि इजीली कैंसिल हो रही हैं, जैसे ये टिक इससे ये वाली टर्म जो है वो इससे कैंसिल हो रही है, ये जो सर्किल बनाया है वो इस वाले टर्म से कैंसिल हो रहा है, और इसमें थर्ड वाली टर्म, इसमें तो फर्स्ट वाली टर्म कैंसिल होगी, वाई वाले में सेकंड वाली टर्म कैंसिल होगी, इस तरह से ध्यान रखो थोड़ा सा। और ये जो टर्म है इसमें जेड में थर्ड वाली टर्म, थर्ड ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसमें थर्ड टर्म ये है, तो ये 6 टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी, और बाकी जो बच रहा है उनको सभी को लिख लो। तो 2 टर्म यहाँ से, ये डेल एक्स अपॉन डेल सी इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 टर्म इससे, नेक्स्ट यहाँ से फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे, तो थर्ड और फोर्थ माइनस, बाहर माइनस है तो दोनों टर्म माइनस में आएंगी, इससे एक ये और एक ये दोनों टर्म इससे मल्टीप्लाई होके 2 पॉजिटिव टर्म्स, फिर 2 इससे नेगेटिव और फिर इससे 2 पॉजिटिव टर्म्स, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और इसमें ये माइनस बाहर है ना, तो डेल जेड अपॉन डेल बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्म्स, अपना रिमेनिंग टर्म्स यहाँ पर ये आ गया, इक्वल टू 2xi नोट। अब इन 12 टर्म्स में से कॉमन लोगे तो u v और w, जैसे ये w है, इसमें w है, इसमें w, ये w, तो u v और w वाले टर्म्स में देखोगे कि किन टर्म्स में से क्या क्या कॉमन आ रहा है। जैसे अब इसको नोट्स जो है उससे आगे सॉल्व करोगे, यहाँ तक इससे लेते हुए सॉल्यूशन, और उसके नेक्स्ट फिर उसमें से करना। अब इसमें क्या बताया कि यू वी और डब्लू वाली टर्म कॉमन लोगे, तो जैसे डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो यू वी और डब्लू, यू वी और डब्लू। अब जैसे ये टर्म है इसमें यू डेल यू अपॉन डेल वाई है ना, तो उसमें देख लो डेल यू अपॉन डेल वाई किस में, इसमें है, तो इन दोनों में से डेल यू अपॉन डेल वाई तो कॉमन ले लो और ये बच जाएगा। फिर इसमें जैसे डेल यू अपॉन डेल जेड है ना, तो डेल यू अपॉन डेल जेड की भी 2 टर्म है यहाँ पे, तो उन दोनों में से कॉमन लेके ये टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट डेल वी अपॉन डेल एक्स है, तो एक टर्म और डेल वी अपॉन डेल एक्स की इसमें होगी, तो देख लो ये डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो इस तरह से देखोगे कि यू वी और डब्लू से रिलेटेड टर्म्स को कॉमन लेके, और ये स्टेप इजीली सभी का आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में, अब इसमें जैसे डेल यू अपॉन डेल वाई के साथ ये टर्म आ रही है ना, तो ये टर्म भी ये देखोगे कि ये टर्म 2 बार कॉमन आ रहा है। हाँ, हो सकता है ये पॉजिटिव और ये एक में नेगेटिव हो, तो जैसे ये दोनों हैं, तो इसमें डेल एक्स अपॉन डेल सी डेल वाई अपॉन डेल बी, डेल एक्स अपॉन डेल सी डेल वाई अपॉन डेल बी, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो एक में से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये माइनस कॉमन लोगे तो ये टर्म तो पूरा थ्रू आउट कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। इस तरह से ये जो टर्म है ये 2 बार आ रही है, जैसे इन दोनों में से, फिर इसी तरह से इनमें से देखते हुए
कॉमन लेते हुए इस टर्म पे पहुंच जाओगे। अब स्पिन कंपोनेंट्स एक्जाई, ईटा और जीटा की वैल्यू सभी जानते हो, वहाँ से इन टर्म्स की वैल्यू, तो उसमें 1/2 मल्टीप्लाई होता है एक्जाई, ईटा और जीटा, वैल्यूज बताई थी पहले, एक्जाई, ईटा और जीटा। अब इनमें सब में 1/2 आता है ना, तो 2 को तो इधर मल्टीप्लाई कर लेना और बाकी इन टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करके और इन तीनों की जगह पुट कर दोगे तो ये स्टेप आ जाएगा। और यहाँ से देखो ये जो टर्म है डेल वाई अपॉन डेल सी, डेल एक्स अपॉन डेल बी, इसमें तो एक्स का बी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसमें एक्स का सी के रिस्पेक्ट में, इसमें वाई का सी के रिस्पेक्ट में, इसमें वाई का बी के रिस्पेक्ट में, तो इसको जैकोबियन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसको क्या लिखोगे, ऊपर एक्स वाई वेरिएबल है तो डेल एक्स कोमा वाई, नीचे बी और सी हैं दोनों में तो बी और सी, इसमें यहाँ से देखो ये दोनों टर्म, ठीक है, ये तो उसमें आ जाएगा जीटा में, इसमें एक्स और जेड है और नीचे हैं बी और सी, तो इसमें सीक्वेंस बना लो एक्स वाई, वाई जेड और एक्स वाई, वाई जेड और फिर जेड एक्स, तो जेड को पहले लिखोगे और एक्स को बाद में लिखोगे। इसी तरह से ये हो जाएगा, वाई को पहले लिखना है और जेड को बाद में, इसमें एक्स को पहले और वाई को बाद में, तो एक्स वाई और जेड, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इस तरह से सीक्वेंस में लेते हुए ये। अब इस इन सब में 2 आएगा साथ में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इसमें कांस्टेंट 2 एक्जाई नोट लिया था, इसी तरह से सिमेट्री से नेक्स्ट इक्वेशंस लोगे। नेक्स्ट एक्जाई को पहले ले लो, फिर ईटा और फिर जीटा, एक्जाई नोट, सिमेट्री से बाकी 2 इक्वेशंस भी लिख लोगे, 9th और 10th, एक्जाई की जगह ईटा फिर जीटा और ये चेंज कर दोगे, तो इसी में सिमेट्री यूज करोगे तो एक्जाई को ईटा से, ईटा को जीटा से और जीटा को एक्जाई से, वाई के नेक्स्ट जेड, ठीक है, जेड के नेक्स्ट एक्स, इस तरह से चेंज करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर इसमें एक्जाई को पहले लिखोगे, फिर सेकंड ईटा लिखोगे और फिर जीटा, ये ईटा नोट। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन में चेंज करते जाओ, नीटा की जगह जीटा और यहाँ एक्जाई आएगा और यहाँ ईटा, चेंज कर सकते हो सभी को सिमेट्री से। तो इससे 8th 9th और 10th इक्वेशंस फाइंड आउट हो जाएंगे अपने। नेक्स्ट 8th 9th और 10th तीनों इक्वेशंस को लेते हुए, ये तो क्रॉस कर देना, इक्वेशन 8th को मल्टीप्लाई करोगे डेल एक्स अपॉन डेल ए से, ठीक है, इसको डेल एक्स अपॉन डेल बी से और इसको डेल एक्स अपॉन डेल सी से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करोगे तब जैसे क्या कह रहे हो, इस इक्वेशन को डेल एक्स अपॉन डेल बी से मल्टीप्लाई करना है, तो डेल एक्स अपॉन डेल बी साथ में आएगा, यहाँ भी डेल एक्स अपॉन डेल बी, यहाँ भी डेल एक्स अपॉन डेल बी और यहाँ भी। अब जैसे ठीक है, डेल एक्स अपॉन डेल बी, तो एक्स वाई जेड अलग अलग होंगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे डेल एक्स अपॉन डेल बी, तो ये एक्स एक्स सेम हो गया, तो कोई भी 2 वैल्यू सेम होने पर जैकोबियन की जो वैल्यू है वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 0 हो जाती है। इसी तरह से डेल एक्स अपॉन डेल बी, तो एक्स एक्स सेम हो गया, तो ये टर्म दोनों 0 हो जाएंगे। ओनली इसमें डेल एक्स अपॉन डेल बी, तो एक्स वाई जेड और बी सी ए, इस तरह से आएगा ये। तो ओनली जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है उसमें एक टर्म 8 से बचेगा, एक टर्म यहाँ से रहेगा और एक इसमें रहेगा, बाकी सभी जो हैं वो 0 हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन ये फाइंड आउट हो जाएगी, एक्जाई एक्जाई को ये हो गया और डेल एक्स अपॉन डेल ए, डेल एक्स अपॉन डेल बी, डेल एक्स अपॉन डेल सी, इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करके इजीली राइट हैंड साइड ये आ ही जाएगा। अब इसमें ये एक्स वाई जेड वेरिएबल है, नीचे ए बी सी, तो ये तीनों टर्म जो है इसको जैकोबियन के फॉर्म में ये लिख सकते हो, डेल एक्स वाई जेड और डेल ए कोमा बी कोमा सी। तो ये तो प्रॉपर्टी है, इसके अकॉर्डिंग ये 3 एक्जाई तो कॉमन आ ही रहा है और ये तीनों टर्म को इससे रिप्रेजेंट किया, राइट हैंड साइड एज इट इज है, ये जैकोबियन जे, ठीक है। तो इसका वैल्यू डेल एक्स अपॉन डेल ए और इसको वाई जेड और बी सी, तो इस तरह से इससे रिप्रेजेंट एक्जाई इंटू जे, ये एच इट इज, जे की वैल्यू पुट कर दो,
लेग्रेंज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है लेग्रेंज फॉर्म में, रो जे इक्वल टू रो नोट, तो जे इक्वल टू रो नोट अपॉन रो, तो रो नोट अपॉन रो पुट कर दो इसमें, रो नोट को रो नोट अपॉन रो होगा ना, तो एक्जाई अपॉन रो इधर रख लो, रो नोट को इन तीनों के साथ में डिवाइड कर दो, तो ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 11। और फिर सिमिलरली इक्वेशन नंबर 12 और 13 फाइंड आउट हो जाएंगी। तो ये इक्वेशन तीनों जो है वो कोची इंटीग्रल इक्वेशंस कहलाती हैं।